प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शहर में आबादी गुंजान होती जा रही है। जहाँ सिंगल फ्लोर के मकानात हुआ करते थे, बड़े बड़े मकानात हुआ करते थे, वो जाकर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो रही है। अब तो ये हाल है कि जगह कम पड़ने पर लेक्स को, नालों को एनक्रोच किया जा रहा है और वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एनवायरनमेंट को, टोटल बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इससे इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और ये वापस पलटकर जो रह रहे हैं शहर में, वही शहरियों के लिए वबाल जान बन रही है। तो बरसों से, अरसे दराज से वाटर बॉडीज़ का एनक्रोचमेंट शुरू हो गया, वाटर बॉडीज़ का पोल्यूशन शुरू हो गया। कहीं-कहीं तो पूरे-पूरे तालाब एनक्रोच कर दिए गए, जैसे कि उस्मान नगर जैसे अक्टूबर में जो बारिश हुई थी, पूरा का पूरा मोहल्ला अभी तक डूबा हुआ है, क्योंकि वो एक तालाब था। उसी तरह जो हुसैन सागर क़ल्ब शहर में जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को लिंक करता है, उस्मान सागर, हिमायत सागर बनाने के अलावा हुसैन सागर को इसीलिए बनाया गया था कि फ्यूचर में अगर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी शहरियों को, तो वो काम में आए। वैसा तो हुआ नहीं, बल्कि वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर उसे गंदा किया गया, उसको बहुत सारा एनक्रोच कर दिया गया और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसके ज़िम्मेदार हैं। इस ताल्लुक से मुहिम छेड़ी गई। ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा मैं डॉक्टर लुब्ना सरवत साहिबा, जो कि एक समाजी जहदकार है। इन्होंने तकरीबन 5 साल पहले इस ताल्लुक से दिलचस्पी ली और कार्रवाई की कोशिश की, मगर खातिर ख्वाह नताज अभी तक बरामद नहीं हुए। चुनांचे आज इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस बारे में मुख्तलिफ एनवायरनमेंटलिस्ट, एक्सपर्ट्स और समाजी जहदकारों के ख़यालात कलमबंद किए गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। डॉक्टर लुब्ना सरवत साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम जी और वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम। आप इतना दिलचस्पी लिए जो एनवायरनमेंट की जो इशू पे आप इतनी दिलचस्पी लिए और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज का जो हुसैन सागर का राउंड टेबल हुआ था वो उसकी इमरजेंसी ये थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम 2015 में पहुंचे थे ये प्रेयर को लेके, ये इल्तिजा लेके कि चीफ मिनिस्टर जो है ऑफ तेलंगाना जो है 2015 में हुसैन सागर को डी वाटर करना शुरू कर दिए थे पूरी अनाउंसमेंट्स के साथ। डी वाटर करना यानी पूरी हुसैन सागर को खाली कर रहे थे और खाली करने के लिए इतनी डेंजरस स्टेप्स ले रहे थे वो, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी, अनसाइंटिफिक थे, इलीगल थे, एकदम कॉमन सेंस के खिलाफ था वो पूरा जो कर रहे थे। यानी क्या कर रहे थे, मैरिट होटल के सामने जो वियर होता है, जिसको अंग्रेजी में वियर करते हैं, यानी जब तालाब भर जाता है तो वियर के ऊपर से नेचुरली फ्लो होके आउटफ्लो चैनल से मूसी नदी में बह जाता है वो चैनल से। तो उस अरेंजमेंट को जो किया हुआ है बरकरार फॉर 80 ईयर्स से जो बरकरार है वो अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को बगैर कोई बुनियाद के वो तोड़ना शुरू करे उसको, यानी उसकी हाइट को कम कर रहे थे। जब आप हाइट को, तालाब की हाइट है और हाइट को कम कर रहे हैं तो यानी तालाब की बहुत सी पानी बह जाएंगी और हमेशा के लिए तालाब छोटा हो जाएगा। तो इतने इतने बुरे अंजाम वाली ये स्टेप ले रहे थे और इतनी जाहिर सी बात है कि नीयत भी बुरी ही होना चाहिए कि आप इतनी बुरी स्टेप्स आप बगैर कोई कागज पत्र के, बगैर कोई प्रॉपर परमिशंस, डिपार्टमेंटल स्टडी के आप ये कर रहे थे। तो हम गवर्नमेंट जब कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी तो हम सीधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2015 अप्रैल में पहुंचे। तो मई 1 को ऑर्डर दी एनजीटी की भाई ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप लोग ऐसा तोड़ नहीं सकते, आप स्टे बोल के स्टे ऑर्डर दे दिए और हमारे सामने आप जो जो भी कर रहे हो उसकी कागजात पेश करो पहले, जब देखेंगे कि आगे आप लोग क्या करना है। लेकिन उसकी कोई कागजात पेश नहीं करे और गवर्नमेंट उस स्टे को हाई कोर्ट में जाके निकाल दिया, वो सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अभी 2021 में अभी भी केस चल रहा है। तो यहाँ दो बात दिखे आते हैं, क्या दिखे आते हैं, 2015 से 2021 तक, अभी 21 शुरू हो गया यानी 2020 तक, यानी 5 साल से हुआ क्या, 2015 यानी 6 साल से हुसैन सागर को एक इतना मुश्किल से इतना सब बटोरते हुए इस केस के ऊपर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेन्नई गए,
हाई कोर्ट हैदराबाद गए और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वापस से इसको एनजीटी चेन्नई को दे दिए और बोले इसकी सही कैफियत करो इसकी, और ये हुसैन सागर को बरकरार रखना है। लेकिन उसकी आज तक कोई भी बराबर नतीजा नहीं है कि 2015 से 2021 तक 6 साल में इसकी एंक्रोचमेंट और होती गई, इसकी पोल्यूशन के और परमानेंट सोर्सेस को कायम करते गए, और इसकी पोल्यूशन यानी सिर्फ स्वेज पोल्यूशन नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इस पे हो रही है। तो इतने अंजाम वाले ये चीज है कि केस डालने के बावजूद भी, रिपोर्ट्स कर रहे बोल के बोलने के बावजूद भी कोई इसमें तब्दीली नहीं आई, बल्कि इसकी डिटीरियोरेशन हुई। वो अलार्म से जब एनजीटी को हम बोलते गए तो अब एनजीटी कमिटी जो कल आ रही है, कल सिटी में है, कल हैदराबाद में है, तो उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक, एनजीटी ऑर्डर के मुताबिक बोले कि जो पेटिशनर है वो पेटिशनर को आपने बुलाना चाहिए। तो इसीलिए कल एनजीटी की कमिटी मुझे बुलाई है, कल 10:30 को उनके सामने मेरे को पेश करना है कि मेरे ऑब्जेक्शंस क्या है, मेरे ऑल्टरनेटिव्स क्या है, सजेशंस क्या है। उस सिलसिले में हम ये समझे, ये बेहतर समझे हम कि हम वहां जाने से पहले हम अवाम से, यानी ये हुसैन सागर अच्छा रहना चाहिए, ये बोलने के लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, कोई चीफ इंजीनियर बोलने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान ये चाह सकता है और बोल सकता है फंडामेंटल राइट के हिसाब से कि मुझे एक सुंदर लेकिन बहुत क्लीन हुसैन सागर चाहिए। ठीक। तो क्लीन हुसैन सागर चाहिए के लिए आज जो एक्सपर्ट्स आए, वाटर एक्सपर्ट्स आए, जो रिटायर्ड इंजीनियर्स आए, जो एक्टिविस्ट आए, आरटी एक्टिविस्ट, और सिटी के तमाम एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, जैसे बॉस्कन सेवी सिटी यानी कि क्रिश्चियन चीज था, बीसी एसोसिएशन से आए, हर वॉक ऑफ लाइफ से जो लोग वहां पर आए वो बहुत अच्छा लगा। तो हमको सब जगह से अलग अलग अंदाज के लोग वहां पर मिले। तो हम ये पूरी बराबर नाम से ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशन के साथ जो उनकी इंपॉर्टेंट ये एडवाइस थी जॉइंट कमेटी को पहुंचाने की, वो बराबर हम रिकॉर्ड करेंगे और मेरे साथ एनेक्जर करके मैं कल वहां पेश करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अहम पॉइंट्स डिस्कस किए गए? हाँ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम चीफ जो मेन मुद्दे हैं, जो जॉइंट कमेटी की नजर अंदाज क्यों हुई, इस बात पे हम बहुत दर्द उठाते हुए हम एक कॉल दिए थे राउंड टेबल के लिए। क्योंकि ये जो सेक्रेटेरिएट बन रही है, इस हुसैन सागर की पोल्यूशन हम ये देखना चाह रहे, ये स्टेप्स देखना चाह रहे गवर्नमेंट से कि हुसैन सागर की एंक्रोचमेंट और हुसैन सागर की पोल्यूशन में को कम करने वाली, एंक्रोचमेंट को फ्री करने वाली, करप्शन के बगैर क्या कदम लिया जा रहा है। तो हमको देखने में ये कदम ये मिला कि वहां पर सेक्रेटेरिएट बनता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वहां सेक्रेटेरिएट 11 स्टोरी की सेक्रेटेरिएट आप बनने से क्या हुसैन सागर की पोल्यूशन कम होती है या बढ़ती है? बढ़ेंगी। और वहां पर करप्शन हो रहा है, और एंक्रोचमेंट हो रहा है। यानी मेरी जो प्रेयर है 2015 की, वो तीनों को भी ये सेक्रेटेरिएट उसको ये नहीं कर रही है। तो हम सेक्रेटेरिएट की जब परमिशंस में देखें तो परमिशंस में सेक्रेटेरिएट अभी जो बनने जा रहे हैं सीएम ऑफ तेलंगाना, उसकी परमिशंस भी सही नहीं है। तो हम शॉक खा गए। तो हम ये पूरी जॉइंट कमेटी को बताए और वहां पर पूरी जो गैदरिंग में है उनको बताए। और डेब्री जो वहां पर निकली, इतनी सारी डेब्री जो निकली, 2.2 मेट्रिक लाख टन की जो डेब्री निकली वो बिल्डिंग गिराने के बाद, तो वो बिल्डिंग गिराने के बाद जो डेब्री हुई, वो डेब्री कहाँ पहुंचा? आखिर इतनी बड़ी डेब्री कोई एक जर्नलिस्ट के पास एक पिक्चर नहीं कि कहीं लेके गए। सरकार खुद, तेलंगाना गवर्नमेंट खुद कोई पिक्चर या कोई स्टेटमेंट नहीं दिए कि ये देखो ये ऐसा हम लेके जा रहे हैं, उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। तो आखिर वो डेब्री कहाँ गया? वहीं का वहीं क्या हुसैन सागर में डंप कर दिए। मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मैं एक हुसैन सागर को एक वुमेन की जो ये रहती है ना, तड़प रहती है कि हुसैन सागर अगर अपना एक चाइल्ड है, या वहाँ अवाम भी कोई बता रहे थे राउंड टेबल में कि हुसैन सागर को एक एंटिटी, एक इंसान की जैसा देखो आप कि उसको जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो एक वुमेन की जो मेंटालिटी है, और हुसैन सागर अगर एक चाइल्ड है तो उसके ऊपर जो बर्बादी हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है हमको बर्दाश्त नहीं होगा। तो आखिर वो डेब्री ऐसी छुपी छुपी कहाँ गई? कहीं भी नहीं गई भाई। अगर जा रहा होता बाहर तो डेफिनेट तेलंगाना के, हैदराबाद के जर्नलिस्ट इतने स्मार्ट है, उन लोग को एक तो पिक्चर मिलना चाहिए। तो फिर कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि वो पूरा हुसैन सागर में गया।
तो ये भी हम ज्वाइंट कमेटी के सामने रखे, ऑलरेडी मैं पूरी रख चुकी हूँ, लेकिन वो कोई अंदाज पे ना सरकार इस पे मुझे जवाब दे रही है, ना ज्वाइंट कमेटी इस पे मुझे जवाब दे रही है। ठीक है। ये सब, ये पोल्यूशन की ये और बढ़ती जा रही है, और 10 एकर्स की जो प्लॉटिंग हुई है हुसैन सागर की एफटीएल के अंदर, उसके ऊपर भी ये लोग की कुछ भी नहीं है, और ऊपर से मॉडर्न फूड कोर्ट वगैरह सो एफटीएल में बनाते जा रहे हैं। ये सभी चीज मैं आकर सबमिट करी। और एक बात, करप्शन की इतनी बड़ी चीज है, मैट्रिक्स एनवायरनमेंट जो है वो लेक को क्लीनिंग करी बोल के 2018-19 में क्लीनिंग करी बोल के एचएमडीए जॉइंट कमेटी को बता रहे, और एचएमडीए जॉइंट कमेटी को उसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। वो खुला जॉइंट कमेटी खुद बोल रहे एनजीटी की कमेटी। तो हम बोले जो जब वो मैट्रिक्स एनवायरनमेंट के लिए हम जब डिजिटली उसकी जो रिसर्च करें, तो हम देखें कि उसकी कोई वेबसाइट नहीं, उसकी कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, जबकि एचएमडीए टेंडर में ये बोल रही है कि पूरी ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए, कंपनी ऐसी रहना चाहिए कि बहुत कुछ ऐसे काम किए तालाबों को क्लीन करने का। तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स एनवायरनमेंट इजॉक्स की जो। और ऊपर से जब ग्राउंड पे जाके देखे, बहादुरपुरा में उसकी एड्रेस है, बोले एड्रेस पे जाके देखे तो वहां पर सैलो रबर्स और सैलो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब सैलो की हम डायरेक्टर्स की बात हम डिजिटल इंटरनेट पे सर्च करके निकले, तो दो कोई नाम निकले, मिस्टर अहमद और एक मिस्टर अहमद, और वो लोग जो है उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है इसमें, ये काम में। और ऐसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स देते जा रहे हैं कि एचएमडीए वेबसाइट पे इनके नाम नहीं है कि ये लोग क्लीन करें, और इजॉक्स इनकी वेबसाइट पे नाम नहीं है कि ये हुसैन सागर की किराए। तो हुसैन सागर जैसी एक आइकॉनिक, एक शान है हमारी और एक जरूरियात है हमारी, ये सिर्फ शान नहीं बल्कि अपनी जरूरियात है। हुसैन सागर नहीं रहा तो टेम्परेचर सोर हो जाएंगे यहाँ के। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज है, उस तो प्ले ग्राउंड बन चुका है ऐसी करप्शन की, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स आप दे रहे हो जिसकी आप अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल पा रहे हो। इसको तो एक प्ले ग्राउंड बना दिए कॉन्ट्रैक्टों का और करप्शन का, और इसको लैंड बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये पूरे कई दर्दों के साथ, और इसमें जो 24/7/365 जो ज्वाइंट कमेटी खुद बोली है कि इसमें टॉक्सिक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, स्वेज पोल्यूशन हो रहा है, उसकी हमको बताइए भाई, उसकी कोई प्लान बताइए। और उसकी प्लान बताने को बोले तो 7,000 करोड़ की ये प्लान बताते हैं शाह कंसल्टेंसी की, मूसी नदी में और हुसैन सागर पे ये लोग एसटीपी लगाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी एसटीपी है जिससे तालाब को क्लीन रखे, बताइए एक एसटीपी जिससे तालाब को क्लीन रखे। कोई एसटीपी नहीं है ऐसी, और ऊपर से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहा है। तो हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की जो अंदाज है, उनकी जो पॉइंट्स है कि आप अपनी विसिनिटी में जहां पोल्यूशन निकल रहा है उसी विसिनिटी में उसको ट्रीट किया जाए और उसको हैंडल किया जाए, उसको रीयूज किया जाए। तो एसटीपी के लिए भी बिल्डिंग रूल्स जीवो 168 में जो लिखा हुआ है कि हर किसी ने अपनी सल्लार में, अपनी टाउनशिप में एक एसटीपी रखना चाहिए, अपनी सुवेज वाटर को अपन हैंडल करें, और हैंडल करने के बाद, ट्रीट करने के बाद इतनी अच्छी है तो आप तालाब में क्यों छोड़ेंगे, आप उसको रीयूज करेंगे। सेम रूल अप्लाइज टू इंडस्ट्री। आप इतना अच्छा अगर ट्रीट कर रहे हैं तो कि आप तालाब में छोड़ सकते हो, तो आप उसको रीयूज करो। सुप्रीम कोर्ट की वही बोल रही, रूल वही बोल रही, अकल भी वही बात बोल रही, कॉमन सेंस भी वही बोल रहा। तो यही बात हम फिर से ज्वाइंट कमेटी को कल हम बताएंगे कि यही बात हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। और ये एसटीपीज की जो चक्कर है, जो एनर्जी गजलिंग है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है, मेंटेनेंस में पैसा लगता है, डिसफंक्शनल हो जाते हैं और फिर तालाब को भी सही नहीं रखते। और ये पाइप सिस्टम को जो प्रोलिफरेशन ऑफ, यानी फैलता जाता है, गलाजत फैलता जाता है, ये सब अकल के खिलाफ है और सिविलाइजेशन के खिलाफ है। तो यही बात पूरा हम कल फिर से जो ऑलरेडी उनको पेश कर चुके हैं, फिर से हम उनको बताने वाले हैं कि ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज पे आप आइए, जो हम उनको कल पेश करेंगे। और हम बोलेंगे कि आप हमेशा जिस पे हम कंप्लेंट डाल रहे हैं उन्हीं को आप कमेटी में बिठाते जा रहे हो, उन्हीं के साथ आप विजिट करते जा रहे हो। तो हम पेटिशनर को भी आप आ लीजिए, कोई इंटीग्रिटी, हाई इंटीग्रिटी वालों को आप लीजिए, ताकि हुसैन सागर एक जीता जागता फिर से वापस लेक बन जाए, जहां पर लोग इसमें तैरते थे, इसमें मच्छी पकड़ते थे, इसमें पीने का पानी था। हमको वैसे ही लेक फिर वापस चाहिए, हम वो बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर हैदराबादी का सुकून है, टेम्परेचर सही रहेगा। और वो जो सेक्रेटरीट वगैरह जो बन रहा है वो गलत परमिशन लिए, कैटेगरी बी की परमिशन लिए, जबकि वो कैटेगरी ए का है। ये पूरे हम उनको तफसील से बता चुके हैं, कल भी हम बताएंगे कि हुसैन सागर की हम 6 ईयर्स से जो हमारी चल रही है जिहाद के जैसा, उसकी हमको अंदाज यही होना कि वो एक सुकून देने वाला चीज, एक फायदेमंद चीज हो, ना कि एक बदबू देने वाली चीज, और ना कि एक लैंड उसको जो क्रिएट किया जा रहा है हुसैन सागर में, वो सही नहीं है, वो किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपके मुताबिक जो डेब्री
निकला है सेक्रेटरीट की बिल्डिंग डेमोलिशन का, वो हुसैन सागर में डंप किया गया है। यही हमारा अंदाज है, क्योंकि जी। पूरी हैदराबाद में पूरी सरकार के पास एक हमको ना प्लान दिया गया कि 7,000 ट्रक्स जब जा रहे हैं 2.2 मेट्रिक टन की, तो उसकी कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई ना कोई जर्नलिस्ट के पास एक ट्रक की तो फोटो मिली होंगी।